अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी लॉ फॉर ऑल। आज हम बात कर रहे हैं दफ़ा 505 की, एक ऐसी दफ़ा जो अल्फाज के पीछे छुपी ताकत को जुर्म या बेगुनाही में बदल देती है। कभी एक तकरीर, कभी एक पोस्ट, कभी एक अफवाह और कभी सिर्फ एक जुमला पूरे मुआशरे में खौफ, नफ़रत या हंगामा फैला देता है। कानून यहाँ कहता है, अगर आपकी बात आवाम के दिलों में आग लगा दे, लोगों को टकरा दे या रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का जज्बा भड़का दे, तो ये सिर्फ बात नहीं रहती, ये जुर्म बन जाती है। लफ्ज़ नरम भी हैं, ख़तरनाक भी, और दफ़ा 505 इन्हीं ख़तरनाक लफ्ज़ों को रोकती है। सेक्शन 505 इश्तियाल, खौफ या बगावत फैलाने वाला बयान, संगीन जुर्म। कभी सोचा है कि सिर्फ एक जुमला कैसे पूरे के पूरे शहर में अफरा तफरी मचा सकता है? आज हम उसी कानून की बात करने वाले हैं जो बिल्कुल इसी चीज से निमटता है, यानी पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 505। चले इसी पर बात करते हैं। ये आखिर मुमकिन कैसे है कि सिर्फ चंद अल्फाज लोगों में भगदड़ मचा दें? सुनने में अजीब लगता है ना? जरा तसव्वुर करें, आप एक बहुत भीड़ वाले बाजार में हैं, हर तरफ जिंदगी का शोर, रौनक है, और अचानक कोई चीखता है बम। बस 1 सेकंड में दिल जैसे हलक में आ जाता है। वो सारा सुकून, वो सारी रौनक मुकम्मल अफरा तफरी में बदल जाती है। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, एक दूसरे पर गिर रहे हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ है। तो अब इस बारे में क्या सोचा जाए? क्या ये सिर्फ एक बहुत ही बुरा मजाक था या ये उससे कहीं ज़्यादा संगीन मामला है? कानून ऐसी सूरत हाल को कैसे देखता है? चलें इसी को ज़रा गहराई से समझते हैं। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचें, कोई थिएटर में जानबूझकर जाली फायर अलार्म बजा दे। अब देखें, आग तो है नहीं, लेकिन इस हरकत से जो खौफ फैलता है वो तो बिल्कुल असली है, और बस वही जुर्म है। बिल्कुल इसी तरह एक ख़तरनाक अफवाह फैलाना भी एक जुर्म है। क्यों? क्योंकि उसके नतीजे में जो होता है वो पब्लिक का अमन तबाह कर सकता है। अच्छा, तो इसी किस्म की पब्लिक में अफरा तफरी फैलाने को रोकने के लिए बाकायदा एक कानून मौजूद है, और यही वो कानून है जो हमें सीधा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 505 पर लेकर आता है। तो सवाल ये है कि ये सेक्शन 505 है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये कानून किसी भी ऐसी बात, अफवाह या खबर को फैलाने को जुर्म करार देता है जिससे अवाम में खौफ फैल जाए, या मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान नफरत बढ़ जाए, या फिर मुल्क का अमन खराब हो। जैसे हमलों या फिसादात के बारे में झूठी खबरें फैलाना, ऐसी धमकियां देना जिनका कोई वजूद ही ना हो। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून कोई मजाक नहीं है। इसे ख़ास तौर पर ऐसी बातों को रोकने के लिए बनाया गया है जो हम सब की सेफ्टी को ख़तरे में डाल सकती हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में बगावत की वजह बन सकती हैं, जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान ख़तरनाक किस्म की कशीदगी पैदा कर सकती हैं, या माशरे में बस खौफ और दहशत फैला सकती हैं। अच्छा, अब थियरी तो हो गई, अब देखते हैं कि ये कानून असली दुनिया में कैसे काम करता है, ख़ास तौर पर हमारे इस डिजिटल दौर में जहाँ कोई अफवाह सेकंडों में फैल जाती है। चलें इसकी एक मिसाल देखते हैं। ये है ज़ारा। मुल्क में इलेक्शन का टाइम है तो माहौल वैसे ही काफ़ी गर्म है, और हम में से अक्सर लोगों की तरह ज़ारा भी कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं। एक दिन उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है और वो बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड कर देती हैं। इस मैसेज में क्या लिखा था? कुछ बहुत ही इश्तियाल अंगेज और सरासर झूठ। लिखा था, मजहबी ग्रोह एक्स का एक हुजूम आज रात मोहल्ले वाई में घरों को जलाने आ रहा है। और फिर क्या हुआ? होना क्या था? वो एक मैसेज जंगल की आग की तरह फैल गया। पूरे मोहल्ले में खौफ की लहर दौड़ गई। लोगों ने डर के मारे अपनी दुकानें बंद कर दी। हालात इतने बिगड़े कि अमन कायम करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। ये सब कुछ सिर्फ एक डिजिटल मैसेज की वजह से हुआ। स्क्रीन पर लिखे चंद अल्फाज और सड़कों पर असली अफरा तफरी। ज़ारा की ये मिसाल हमें इस कानून के बारे में एक बहुत बुनियादी बात बताती है, और वो ये कि कानून के लिए आपकी नीयत इतनी अहम नहीं है जितना कि आपकी बात का नतीजा अहम है। असल चीज़ है आपके अल्फाज का इम्पैक्ट। और यहीं पर असल फ़र्क वाज़े होता है।
دیکھیں، عام گپ شپ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا جھوٹ پھیلانا جو پورے ہجوم کو حرکت میں لے آئے، وہ بالکل دوسری کہانی ہے۔ قانون عام گپ شپ پر نہیں پکڑتا، وہ ایسے جھوٹ پر پکڑتا ہے جو لوگوں کو خطرناک کام کرنے پر اکسا سکتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، سیکشن 505 کا مقصد کسی کو خاموش کرانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کا استعمال معاشرے کا امن تباہ کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ فوکس بولنے کے ایکٹ پر نہیں، بلکہ بولے گئے الفاظ کے خطرناک نتیجے پر ہے۔ اچھا، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کافی ساری انفارمیشن ہے، تو یہ سب کچھ آسانی سے یاد کیسے رکھا جائے؟ چلے میں آپ کو کچھ آسان ٹرکس بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، بس یہ سوچیں کہ افواہ جو ہے نا وہ فساد کا ایندھن ہے۔ جیسے پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، ویسے ہی چند جھوٹے الفاظ اصلی دنیا میں تشدد کی آگ لگا سکتے ہیں۔ اور آج کل کے ڈیجیٹل دور میں یہ بات تو بالکل پلے باندھ لیں، آپ کا کی بورڈ ایک ہتھیار ہے۔ ایک پوسٹ، ایک ٹویٹ یا ایک فارورڈ کیا ہوا میسج، ان میں سے کچھ بھی سیکشن 505 کے دائرے میں آ سکتا ہے اور اس کے نتائج بہت سیریس ہو سکتے ہیں۔ اسے یاد رکھنے کے لیے یہ 2 آسان فارمولے بھی ہیں۔ پہلا ہے پینک، یعنی ایسی خبر جو پینک، ایجیٹیشن، انسائٹمنٹ اور کیوس پھیلائے، اور دوسرا ہے 55 کے 3 Fs، یعنی فالس یعنی جھوٹی، فیئرفل یعنی خوفناک، اور فریکچرنگ یعنی معاشرے کو توڑنے والی۔ ہے نا آسان؟ اور آخر میں ایک بہت اہم سوال، آج کے اس دور میں جہاں ڈیپ فیکس اور فیک نیوز سیکنڈوں میں وائرل ہو جاتے ہیں، ہم سب مل کر آزادی اظہار اور عوامی امن کی ضرورت کے درمیان وہ لائن کہاں کھینچیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔